एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 6 इतिहास अध्याय तीसरा। आज दोस्तों हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत कि पुरातात्विक स्रोत क्या है। ठीक है, आइए हम फोकस करते हैं अपने इस सब्जेक्ट पे। इसको हम पुरातात्विक स्रोत है, यह है, इसको बोलते हैं अभिलेख। एक लिखावट होती है, ठीक है। इस पे लिखा हुआ है, यह अशोक के रुमिनदेई अभिलेख का अंश है। ठीक है, जब सम्राट अशोक का राज था, ठीक है, तो रुमिनदेई क्या था, एक अभिलेख था। ठीक है, ये पत्थरों पे लिखा जाता था। ठीक है, इसको हम बोलते थे रुमिनदेई। जैसे अभी ये जो हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या है, ये देवनागरी है। और ये हर मतलब भाषा अलग अलग होता था। ठीक है, रुमिनदेई भाषा। अभी आपने देखा होगा बाहुबली फिल्म, जो बाहुबली फिल्म है, उसमें देखो भाषा कैसा बोला गया था, है ना। तो वही चीज यहाँ पे दे रखा है कि अशोक के समय में, ठीक है, रुमिनदेई एक भाषा था। ठीक है, उसे या एक लिखावट था, उसे अभिलेख कहते हैं। ठीक है, जो लुम्बिनी के नेपाल में से प्राप्त होता है। ठीक है, और अशोक उस रुमिनदेई भाषा में, ठीक है, लुम्बिनी के जो जनता थे ना, उनको मतलब घोषणा किया गया था कि लुम्बिनी का उपज का 8वां भाग, ठीक है, ओ कर के रूप में लिया जाएगा। ये है रुमिनदेई अभिलेख के रूप में लिखा गया था। ठीक है, इसके बाद में फिर है अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण, ठीक है, महत्वपूर्ण स्रोत जो अशोक है, वो जो है पत्थर पे उन्होंने ये रुमिनदेई जो भाषा है, लिपि है, इसको पत्थर पे लिखा था। और यही एक क्या है, पुरातात्विक प्रमुख महत्वपूर्ण, ठीक है, ये स्रोत है और ये एक अभिलेख है। ठीक है, तो इसको हम रुमिनदेई अभिलेख बोलते हैं। अब ये नेपाल के लुम्बिनी में मिलता है। ठीक है, इसके बाद में है, फिर है, आइए कुछ अच्छा जाने। जैसे रुमिनदेई जो अभिलेख है, इसके बारे में हम कुछ अच्छा समझते हैं। तो आपका ये था रुमिनदेई, ठीक है, अभिलेख। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है सिक्के एवं मोहरे। ठीक है, सिक्के एवं मोहरे के बारे में, सिक्के के बनावट और उस समय की तथा सिक्कों की धातु से, ठीक है, आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब सिक्का जो जो राजा आते थे, वो अपना अपना सिक्का लॉन्च करवाते चलवाते थे, तो उनके सिक्के की बनावट और सिक्के की पहचान से ये पता चलता था कि इस उस समय का जो राज था, कि वहाँ का राज की स्थिति कैसे थी, दयनीय थी कि आर्थिक थी कि वो क्या थी, है ना, उनकी दयनीय स्थिति पता चल जाती थी। इसके बाद में गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाए गए हैं। अभी जो आप पिक्चर देख रहे हो, इस पे, इस फोटो पे, ठीक है, क्या है, गुप्त कुमार शासक जो थे, इनको घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, इस प्रकार के सिक्के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, इस प्रकार के सिक्के, ठीक है, इस प्रकार के सिक्के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जिससे कहने का मतलब, इस प्रकार के सिक्के हैं, तभी तो आज हम जान पाएंगे भैया ये अशोक कुमार के, ये चंद्रगुप्त मौर्य के, ये बाबर के, ये उनके उनके, है ना। तभी तो हम जान पाएंगे, हाँ, ये सिक्के इनके राज में चलते थे, जो घोड़े पे चल के और तीर कमान से अशोक के शासन में चलता था, है ना। तो भैया ये है अशोक के, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत जो मुख्य है, ये भैया छोटे छोटे हमने टॉपिक बताए हैं। अब ये नहीं कि उठा के हम पूरा रख दिया, अगर लिखना चाहे तो छोटे छोटे करके बहुत सारा आपको बता सकते थे, लेकिन हमने छोटे छोटे इसलिए बताया कि आपको समझने और लिखने में भी आसानी होगी। ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक रहेगा, बहुत बेस्ट रहेगा। कम पढ़ो कोई बात नहीं, कम ही पढ़ो, वही सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। तो सोचो कि हम एक ही दिन में पूरा चैप्टर बा एक दो घंटा क्लास ले ली, जिंदगी में पढ़ा करी को नहीं याद हुई। ये है कि छोटा छोटा अभिलेख है। अब पुरातात्विक स्रोत अगर आप ये वीडियो देख लिए हो, तो आपको पता चल गया अभिलेख, अभिलेख के बारे में आपको पता चल गया कि रुमिनदेई अभिलेख है, किसका है, अशोक का है, कहाँ पे मिलता है, नेपाल में मिलता है ना। और क्या है, रुमिनदेई अभिलेख में अशोक ने लिखा था, नेपाल के 8वां, नेपाल की उपज के 8वां भाग जो है, भाग के मतलब कर के रूप में लिया जाएगा। खत्म कहानी। फिर है, और इसके बाद में सिक्के की बनावट, कुमार गुप्त शासक जो थे, उनको
घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है। बस जो सिक्का दिख जाए समझ जाओ कि ये कुमारगुप्त शासक अशोक सम्राट के थे। फिर इस प्रकार सिक्के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस प्रकार के सिक्के इतिहास लिखने और उनको समझने में महत्वपूर्ण योगदान, बहुत महत्वपूर्ण समझदारी भी देते हैं, है ना? तो भैया ये रहा आपके सामने छोटा-सा, बहुत छोटा-सा टॉपिक है। कक्षा 6 का अध्याय तीसरा है ना? और हमने छोटा सा टॉपिक आपको बताया और हम कल लेकर आएँगे अध्याय 4 कक्षा 6 इतिहास, ठीक है? और इस वीडियो में अगर कोई चीज़ पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।